नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आकर्षण यानी अट्रैक्शन के पीछे का असली विज्ञान। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि किसी को प्रभावित करने के लिए क्या बोलना चाहिए या कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसकी कोई खास ट्रिक होती है ना? लेकिन आज ये भ्रम टूटने वाला है। हम दी अनशेकन कोड के पहले चैप्टर का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आकर्षण की शुरुआत किसी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के नियंत्रण से होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आकर्षण के इस विज्ञान को डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे: प्रदर्शन का भ्रम, न्यूरोलॉजिकल ड्राइवर्स, आत्मनियंत्रण के स्तंभ, शारीरिक नियमन, ग्राउंडिंग की चुनौतियां और अंत में स्थिरता को मापना। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं पहले भाग से, प्रदर्शन का भ्रम या द परफॉर्मेंस मिथ। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है ना कि डेटिंग एक तरह की परफॉर्मेंस है। सारा फोकस इसी बात पर होता है कि क्या बोलना है, मैसेज का रिप्लाई कितनी देर में करना है या कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। लेकिन सच कहूं तो आकर्षण कोई चाल या तकनीक नहीं है। जीव विज्ञान के अनुसार हम सभी इंसान सबकॉन्शियसली यानी अवचेतन रूप से सामने वाले व्यक्ति में सुरक्षा और स्थिरता के संकेत ढूंढते हैं। बात जब अट्रैक्शन की आती है तो ये शब्दों से पहले हमारे नर्वस सिस्टम की शांति और हमारी भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। एक शांत और स्थिर नर्वस सिस्टम बिना कुछ कहे ही मजबूती का एहसास करा देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, न्यूरोलॉजिकल ड्राइवर्स, यानी हमारी चाहत या डिजायर के पीछे का असली विज्ञान क्या है। आपने डोपामाइन का नाम तो सुना ही होगा। आकर्षण के पीछे यही केमिकल सबसे बड़ा रोल निभाता है। ये हमारे दिमाग का वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो किसी चीज को पाने की चाहत को बढ़ाता है। अब इसे जरा ध्यान से समझिए। जब कोई चीज 100% गारंटी के साथ मिलती है, यानी जब हमें नतीजा पूरी तरह से पता होता है, तो दिमाग में डोपामाइन का लेवल अचानक से गिर जाता है। लेकिन जब किसी नतीजे में थोड़ी अनिश्चितता होती है या कोई चीज हमारी पहुंच से जरा सी दूर होती है, तो यही डोपामाइन तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल यही वजह है कि जब कोई इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है, तो अक्सर उसके लिए हमारी चाहत कम होने लगती है। इसी से जुड़ा एक और शानदार साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। मनोविज्ञान में ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां रिवॉर्ड या इनाम कभी मिलता है और कभी नहीं। ये बिल्कुल जुए या गैम्बलिंग की तरह काम करता है। क्योंकि नतीजा अनिश्चित होता है, इसलिए इंसान की उत्सुकता एकदम चरम पर होती है। आकर्षण के मामले में भी हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी ही है। जब किसी को पूरी तरह से पता नहीं होता कि सामने वाले का अटेंशन मिल गया है या नहीं, तो बस यही अनिश्चितता दिलचस्पी को बनाए रखती है। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आत्मनियंत्रण के स्तंभ, यानी हम अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं को कैसे साध सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। यदि हम अंदर से घबराते हैं तो वो बाहर भी छलक ही जाता है। सच में, अगर हमारा नर्वस सिस्टम अंदर से डरा हुआ, बेचैन या बहुत ही नीडी महसूस कर रहा है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और बातों से वो असुरक्षा साफ छलकने लगती है। आप उसे छुपा नहीं सकते। इसके उलट, जब कोई इंसान अंदर से एकदम शांत और मजबूत होता है, तो उसे किसी को इम्प्रेस करने का नाटक नहीं करना पड़ता। वो शांति ही अपने आप में एक ऐसा प्रभाव छोड़ती है कि लोग स्वतः ही सम्मान करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। तो देखिए, आत्मनियंत्रण के 3 व्यावहारिक क्षेत्र होते हैं। पहला, शारीरिक नियमन, यानी अपने शरीर और उसकी ऊर्जा को साध कर रखना। दूसरा, भावनात्मक जागरूकता, यानी अपनी भावनाओं को गहराई से समझना। और तीसरा, उद्देश्य अभिविन्यास, यानी अपनी जिंदगी के किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस्ड रहना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो एक ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आता है जिसकी महज मौजूदगी ही ताकत और स्थिरता का संचार करती है। और इसी से हम आते हैं अपने चौथे विषय पर, शारीरिक नियमन, यानी फिजिकल रेगुलेशन। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही बुनियादी चीजें, जैसे लगातार वर्कआउट करना, रात में पर्याप्त और अच्छी नींद लेना, सही और संतुलित न्यूट्रिशन लेना, और सबसे जरूरी चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं, अपना पोस्चर नियंत्रित रखना, यानी हमारे बैठने और खड़े होने का तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इनका डेटिंग से क्या लेना देना है? बात दरअसल ये है कि जब शरीर अनुशासित होता है तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं। इससे हमारा इमोशनल बेसलाइन बेहतर होता है और हम बिना वजह की घबराहट या पैनिक से बचे रहते हैं। है ना कमाल का कनेक्शन? चलिए, अब बात करते हैं 5वें हिस्से की,
ग्राउंडिंग की चुनौतियां और अपने ट्रिगर्स को समझना। मान लीजिए सामने वाले का मैसेज बहुत देर से आता है, अब अंदर क्या होता है? तुरंत एक एंग्जाइटी या चिंता ट्रिगर हो जाती है। इसके लिए ग्राउंडेड और संतुलित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तुरंत ये न सोचे कि रिजेक्शन मिल गया है, बस शांति से स्थिति को ऑब्जर्व करें। दूसरा उदाहरण लेते हैं रिजेक्शन का। ये सीधे हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है, लेकिन एक ग्राउंडेड इंसान बिना बिखरे उस बात को ग्रेसफुली स्वीकार कर लेता है। असल बात यह है कि किसी भी भावना पर नियंत्रण पाने से पहले उसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस हमेशा कंट्रोल से पहले आनी चाहिए। और अब हमारा छठा और आखिरी अहम हिस्सा, स्थिरता को मापना, यानी अपनी आंतरिक क्षमता को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। खुद की भावनात्मक स्थिरता को नापने के लिए ये 3 बहुत ही स्पष्ट तरीके हैं। पहला, क्या बातचीत के दौरान आने वाली साइलेंस या शांति को बिना किसी अजीब बेचैनी के बर्दाश्त किया जा सकता है? दूसरा, जब कोई आपकी बात से सहमत न हो तो क्या बिना गुस्सा किए या बहस को बढ़ाए उस स्थिति को संभाला जा सकता है? और तीसरा, क्या रिजेक्शन मिलने पर बिना अपनी सेल्फ वैल्यू पर शक किए उसे स्वीकार किया जा सकता है? और हाँ, ध्यान रहे, ये दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोई ट्रिक्स नहीं है। ये आपकी अंदरूनी क्षमताएं हैं जो ये साबित करती हैं कि आपकी खुद की पहचान कितनी मजबूत है। इन सब बातों से एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है। एक कमजोर पहचान वाला व्यक्ति अपनी अंदर की कमियों और असुरक्षाओं को छुपाने के लिए किसी और की तलाश करता है, जैसे कि वो उसकी परेशानी का इलाज हो। लेकिन एक मजबूत पहचान वाला इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं करता। उसका अपना एक उद्देश्यपूर्ण और भरा पूरा जीवन होता है। उसके लिए कोई भी रोमांटिक पार्टनर उसके जीवन में एक खूबसूरत एड ऑन या पूरक होता है, ना कि उसके वजूद को पूरा करने की कोई मजबूरी। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जब किसी इंसान की अपनी पहचान इतनी मजबूत हो जाए, जब उसका अपनी भावनाओं और अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण हो, तो क्या तब आकर्षण पैदा करने के लिए किसी रणनीति की जरूरत रह जाती है, या फिर वो बस उस इंसान के स्थिर व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक बाई प्रोडक्ट बन जाता है? असली और न हिलने वाली प्रेजेंस बाहर की चालों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और उद्देश्य से पैदा होती है। जाते जाते इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।